अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को हम इंसर्ट क्यों करते हैं, ताकि हम मालूम कर सकें कि किस वक्त हमने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी बात करें ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें कि किस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें जिसमें आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने जहाँ पर डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है, आपने अपने कर्सर को वहाँ पर ले जाना है। जैसा कि फर्स्ट किया, मैं यहाँ फर्स्ट पे यहाँ पर डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं कर्सर को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट कर जाएगा। उसके बाद डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए आप सिंपली इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट टैब में रिबन के ऊपर टेक्स्ट टैब आपको मिलेगा राइट साइड पे, और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यूज़ कर रहे हैं या 10 है या 13 है 16, जो भी वर्जन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको यही प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर इंसर्ट डेट एंड टाइम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सी फॉर्मेट्स अवेलेबल मिलेंगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट पे आपको डेट्स की फॉर्मेट्स मिल रही हैं और सेकंड पे आपको यहाँ पर नीचे टाइम की फॉर्मेट्स मिल रही हैं। तो आप यहाँ से फॉर्मेट चूज़ करेंगे कि किस फॉर्मेट में आप यहाँ पर डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं या किस फॉर्मेट में आप टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, या डेट एंड टाइम को आप एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट किस तरह से इंसर्ट करते हैं वो बताता हूँ। तो आप यहाँ से अवेलेबल फॉर्मेट्स में से आपने किसी भी एक फॉर्मेट को चूज़ करना है जिस फॉर्मेट के ज़रिए आप अपने डेट एंड टाइम को डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप राइट साइड पे यहाँ पर मेन्यू में देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर आपको लैंग्वेज मिल रही है। आप किस लैंग्वेज में अपनी डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। बाद आप नीचे कैलेंडर टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस तरह का आपकी जो डेट हो वो इंसर्ट हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीगोरियन है, हिजरी है, उम्मुल कुरा, ये इसमें से 3 फॉर्मेट्स आपको दी गई हैं, 3 टाइप्स कैलेंडर की दी गई हैं। तो अगर आप हिजरी में करना चाहते हैं तो हिजरी के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास डेट एंड टाइम हिजरी में आ चुका है। इसी तरह ये नीचे दूसरी टाइप है, इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास तरह की डेट एंड टाइम्स आपके पास फॉर्मेट्स आ चुकी हैं। तो अब आप जिस तरह के भी टाइप आप ये कैलेंडर टाइप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट की फॉर्मेट यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे मेन ऑप्शन आ जाता है कि अपडेट ऑटोमेटिकली, यानी इस डॉक्यूमेंट को जब आप आज आपने क्रिएट किया है उसको आप सेव करके रख देंगे और फिर कभी आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उस दिन जो डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, या जो आपने जिस दिन आपने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था वही डेट एंड टाइम रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए तो आप इसको अपडेट ऑटोमेटिकली को इसको यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये अपडेट ना हो तो इसको आप अनचेक कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेट होगी वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं, जो फॉर्मेट हमने यहाँ पर चूज़ की थी तो उसी फॉर्मेट के ज़रिए यहाँ पर हमारी डेट इंसर्ट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर टाइम को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से एक डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर टाइम इंसर्ट करने के लिए आप दोबारा से इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास दोबारा से डेट एंड टाइम की मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेट भी मिल रही है और उसके साथ आपको मौजूदा टाइम भी मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से डेट एंड टाइम को एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे। अगर आप सिर्फ टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेट आप चूज़ कर लेंगे। फॉर्मेट को चूज़ करने के बाद मैं तो यहाँ से इस फॉर्मेट को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट हमने चूज़ की उसी फॉर्मेट में हमारे पास डेट भी इंसर्ट हो चुकी है और उसके साथ हमारा टाइम भी इंसर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं कि जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से ओपन करें तो आपका जो डेट एंड टाइम है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम दोबारा से इसे यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं और दोबारा से हम इंसर्ट मेन्यू पे चलते हैं और डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपनी फॉर्मेट को चूज़ करें। उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली को चेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस डेट एंड टाइम की फॉर्मेट को बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, यानी जब भी आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने लगें
तो जो फॉर्मेट अब आप यहाँ पर चूज़ करेंगे वही फॉर्मेट जैसे आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट करेंगे तो वही फॉर्मेट इंसर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि इससे को आप सेट डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेट होगी वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर लग जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर चेक मार्क लगाने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर डेट जो है इंसर्ट हो चुकी है। अब आपने इसे सेव करना है। मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेट एंड टाइम हमने इंसर्ट किया है वो अपडेट होती है या नहीं। चेक करने के लिए मैं यहाँ पर अपना जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर सेट टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन किया हुआ है मैंने, तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली चेंज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास चेंज डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर सितंबर है तो मैं यहाँ पर अक्टूबर कर देता हूँ। उसके बाद मैं चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब जो हमारे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो डेट है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। हम देखते हैं कि हमारी जो डेट है वो यहाँ पर अपडेट हुई है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर हमारा सितंबर 29 था, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 29 आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डेट है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 2000+ मेंबर्स उस ग्रुप में ज्वाइन है। आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज को सोल्व करवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।